मेटल पीस कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज नोन एज, मतलब कि मेटल को हम लोग उसको हैमर करके शीट के पतला सा शीट बना सकते, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का नाम है मेलिबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्रॉन्ज जो है वो किसका किसका एलॉय है, कॉपर और टीन का। किसका किसका, कॉपर और टीन का एलॉय है। थर्ड नंबर है गोल्ड इज मिक्स विथ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक इट हार्ड। तो गोल्ड को हार्ड बनाने के लिए इसमें दो चीज़ मिक्स किया जाता है, कॉपर और सिल्वर का। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर एंड सिल्वर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज द ओनली नॉन मेटल टू हैव द नेचुरल लस्टर। तो नेचुरल लस्टर किस में होता है, तो हमारा ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट में। 5 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स इज द नॉन मेटल विच कैच फायर इन द एयर। तो नॉन मेटल जो एयर में आग पकड़ लेता है वो हो जाएगा हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से ज़्यादा बेटर कहना रहेगा कि वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस है जो कि हमारा एयर में कांटेक्ट मारने से वो कैच कर लेता फायर, तो इसमें हो जाएगा फॉस्फोरस। 6 नंबर है द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज। तो एक ओनली मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो हमारा हो जाएगा मरकरी। इसमें हमारा हो जाएगा मरकरी। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था। अब मैच द फ्लोइंग को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग मैच द फ्लोइंग देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है द हार्डेस्ट सबस्टांस। तो हार्डेस्ट सबस्टांस कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी नंबर, एक का डी। सेकेंड है एल्युमिनियम और, तो एल्युमिनियम और कौन सा है, बॉक्साइड। बॉक्साइड एक हमारा एल्युमिनियम और है, तो फर्स्ट सेकेंड का सी नंबर हो जाएगा, सेकेंड का सी। थर्ड नंबर है नॉन मेटल नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, तो इसका हो जाएगा हमारा ब्रोमीन, यानी कि थर्ड का ए। 4 नंबर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो ग्रेफाइट हमारा बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो हो जाएगा 4 का बी नंबर। और लास्ट नंबर मेटलाइट, तो मेटलाइट क्या हो जाएगा हमारा आर्सेनिक। आर्सेनिक हमारा क्या है, एक मेटलाइट है। तो ये हमारा 5 मैच द फ्लोइंग है। अब हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन को देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है द 2 मोस्ट अबेंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाला कौन कौन सा मेटल, तो फर्स्ट में आता है हमारा एल्युमिनियम और सेकेंड में आता है हमारा आयरन। तो फर्स्ट में आ जाएगा ये वाला एल्युमिनियम और आयरन। सेकेंड क्वेश्चन है द मेटल यूज इन मेकिंग द एलॉय ऑफ जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर बनाने के लिए कौन सा हमारा एलॉय का, मतलब कौन सा मेटल्स का ग्रुप काम आता है, तो ये हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल। तो इसमें हो जाएगा हमारा सेकेंड, कॉपर, जिंक और निकेल। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है क्वेश्चन में थर्ड में when a metal react with the oxygen the resulting oxide of the metal। तो जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा, लेकिन मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होगा, तो इसमें बेसिक ऑक्साइड होगा। फोर्थ नंबर है आउट ऑफ द मेटल गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर द एल्युमिनियम वन दैट मोस्ट द डक्टाइल। तो इसमें से सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है, तो हम लोग जानते हैं गोल्ड। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, क्योंकि उसको 1 ग्राम में लगभग 1 किलोमीटर, वैसे इस बुक में 2 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन 1 किलोमीटर हम लोग वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। 5 नंबर है 2 ऑफ द मेटल दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आइदर ऑफ एयर और इन वाटर। तो पोटेशियम और सोडियम जो 2 मेटल हो बहुत रिएक्टिव है, इसलिए इसको हम लोग एयर या फिर वाटर में स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। डी का फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर ब्रीफ, नेम वन मेटल एंड नॉन मेटल विच आर नॉर्मली एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। तो मेटल जो है लिक्विड स्टेट में वो मरकरी, और नॉन मेटल है ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है जो कि हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, और मेटल में मरकरी।
सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट द फ्रैक्शन ऑफ द गोल्ड प्रेजेंट इन द 18 कैरेट गोल्ड। तो 18 कैरेट गोल्ड में ये हमारा अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है जिसमें हमारा 18 कैरेट का 18 कैरेट का गोल्ड में हम लोग गोल्ड का परसेंटेज निकालना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 24 कैरेट में ऑलमोस्ट 100% हमारा गोल्ड होता है। तो हम लोग 24 से हम लोग इसको डिवाइड करके हम लोग परसेंटेज निकालेंगे कि 18 कैरेट में कितना गोल्ड होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। तो सिंपल मेरा है कि गोल्ड परसेंटेज हम लोग लिखेंगे, गोल्ड परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 18 है तो 18 कितना होता है आउट ऑफ 24। क्यों 24 को हम लोग 100 लेते हैं ना, 24 में 100 होता है इंटू 100। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको कट कर लीजिए 12 9, फिर इसको कट कीजिए 3 4 जा 3 3 जा 9, यानी 3/4 इंटू 100। इसको करेंगे हम लोग परसेंटेज में कितना हो जाएगा 0.75। ठीक है, इतना इंटू 100 करेंगे। अब इसको परसेंट में हम लोग चेंज करेंगे तो कितना जाएगा 75%। मतलब जो गोल्ड का जो परसेंट है कितना 18 कैरेट 18 कैरेट गोल्ड में जो हमारा गोल्ड का परसेंट है वो कितना हो जाएगा 75%। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉपर वायर दैट मेक देम यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो कॉपर वायर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसका रेजिस्टेंस लो है, जिसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए यूज करते हैं। वैसे तो है सिल्वर भी, लेकिन कॉस्टली हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, मतलब एलॉय क्या है, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, मेटल और नॉन मेटल का। मेटल और नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर है, या फिर मेटल और मेटल के बीच का होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे कि ब्रॉन्ज हो गए, ब्रास हो गए, जर्मन सिल्वर हो गए। 5 नंबर है लिस्ट एनी टू यूज ऑफ नॉन मेटल। तो फॉस्फोरस यूज करते हैं मैच बॉक्स में, मतलब माचिस बनाने के लिए, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, और आयोडीन का यूज करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। चोट लगता है हम लोग क्रीम लगाते हैं तो एंटीसेप्टिक क्रीम के लिए यूज करते हैं किसका, आयोडीन का। फर्स्ट में देख रहे थे कि फर्स्ट में है हमारा कि सोडियम रिएक्ट करेगा, सोडियम हमारा रिएक्ट कर, सॉरी सोडियम को Na लिखते हैं हम लोग, सोडियम Na रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या देता है, हमारा देता है सोडियम ऑक्साइड Na2O देता है। ठीक है, इसको हम लोग केमिकल को बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ 4 लीगल लगा देंगे और फिर हमारा यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड देगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में है हमारा जब एल्युमिनियम, सेकेंड है क्वेश्चन में एल्युमिनियम रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारा सॉल्ट देता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पर सॉल्ट में क्या हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस होगा, H2 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर एल्युमिनियम 2 लगा देंगे, यहाँ पर 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कर देंगे एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दे दें। तो ये जो हमारा जो रिएक्शन है ये बैलेंस रिएक्शन है, यानी कि हमारा जब एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, और ये बैलेंस रिएक्शन है। तो ये 2 हमारा इक्वेशन होगा। सेकेंड क्वेश्चन है वाई आर गोल्ड एंड प्लेटिनम सुटेबल फॉर द मेकिंग द ज्वेलरी। तो गोल्ड और प्लेटिनम
इसलिए ज्वेलरी के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्ट करने के बाद इनका ऑक्साइड नहीं बनता, लेस रिएक्टिव मेटल है इसलिए। प्लस और जब रिएक्ट नहीं करते तो इसका ऑक्साइड नहीं बनता, तो इसका जो साइन है डल नहीं होता। प्लस ये हाईली मेलिएबल है, गुड मेलिएबल है, सो इसको हम लोग पतला सा शीट बना सकते हैं, जो कि हमारा ज्वेलरी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है, ताकि हम लोग इजीली इसका हम लोग ज्वेलरी बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर इन वाटर, क्यों हम लोग रखते हैं? तो सिंपल है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, कैच कर लेता फायर, इसमें आग लग जाता, और उसको बचाने के लिए हम लोग इसको एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए इसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करते हैं। फोर क्वेश्चन है वाई द ब्रॉन्ज प्रिफर्ड ओवर द कॉपर, तो इसलिए क्योंकि ब्रॉन्ज जो है स्ट्रॉन्गर है, हार्डर है और मोर रेजिस्टेंस टू क्रोजन, इसमें जंग भी नहीं लगता इजीली, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का नहीं बना के हम लोग ब्रॉन्ज का हम लोग स्टैचू बनाते हैं, यही इसका कारण है।